दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् After looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. Purport by his divine grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Purport. Dhritarashtra was blind from birth. Unfortunately, he was also bereft of spiritual vision. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas, who were all pious since birth. Still, he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage, and Sanjay could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. Sanjay wanted therefore to encourage the despondent king and thus assured him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. Sanjay therefore informed the king that his son Duryodhana, after seeing the military force of the Pandavas, at once went to the commander-in-chief, Dronacharya, to inform him of the real position. Although Duryodhana is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness of the situation. He was therefore quite fit to be a politician. But Duryodhana's diplomatic genius could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas. So now, we have studied the translation of Bhagavad Gita, second verse. And now we will discuss what Sanjay wants to say to Dhritarashtra. इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि संजय बोल रहे हैं। श्लोक की शुरुआत होती है संजय उवाच से। और संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के सेवक थे। और जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो व्यासदेव धृतराष्ट्र से मिलने आए थे महाभारत शुरू होने से पहले। तो धृतराष्ट्र ने व्यासदेव से कहा कि मैं तो अंधा हूं, मैं लड़ भी नहीं सकता और युद्ध देख भी नहीं सकता, और मेरे 100 पुत्र युद्ध के लिए गए हुए हैं और मैं उनसे अपार स्नेह करता हूं और मैं चाहता हूं कि वही विजयी हो। तो मुझे पल पल का सोचना चाहिए
पल पल का इंफॉर्मेशन चाहिए कि युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, लेकिन मैं अंधा हूं, मैं नहीं देख सकता। तो ये कैसे संभव है? तो व्यासदेव उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके सेवक को दिव्य दृष्टि दूंगा। वो यहीं से, हस्तिनापुर से ही वो देख सकेगा कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और आपको सारा इंफॉर्मेशन देगा कि कुरुक्षेत्र में अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन मारा गया, किसमें किसमें युद्ध हो रहा है, सारा इंफॉर्मेशन वो आपको देगा। तो इस तरह संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, जिसे हम आज टेलीविजन कहते हैं। टेलीविजन का मतलब होता है दूरदर्शन। हम घर बैठे ही बाहर की चीजों को देख पाते हैं, टेलीकास्ट किया जाता है कहीं और से, और हम घर बैठे ही उसको देख पाते हैं। वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, और पहले की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा हाईफाई है। हमें ऐसा लगता है कि आज तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी आप यही देख रहे हैं कि पहले जो दिव्य दृष्टि है, ये एक तरह से क्या है, ये टेलीविजन है। संजय इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में बैठे हुए देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, उनको सब दिखाई दे रहा है, और सारा इंफॉर्मेशन वो धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। तो इस श्लोक में हम क्या देखते हैं? इस श्लोक में हम क्या देखते हैं कि संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से कि दुर्योधन बहुत परेशान हो गया पांडवों की सेना को देखते। व्यूढ़म दुर्योधन, दुर्योधन को ऐसा लगता था कि मैंने कृष्ण का नारायणी सेना ले लिया है, तो मैं सैन्य शक्ति में, मिलिट्री स्ट्रेंथ में पांडवों को हरा दूंगा। भले ही उनके पक्ष में भगवान है, कृष्ण है, लेकिन मेरे पास नारायणी सेना है, मैंने कृष्ण का नारायणी सेना ले लिया है, इसलिए मैं उन लोगों को हरा दूंगा। लेकिन जब उसने देखा, ये अभी गीता का हम दूसरा श्लोक ही देख रहे हैं, तो जैसे ही दुर्योधन ने देखा पांडवों की सेना को और उसके अरेंजमेंट को, और ये अरेंजमेंट किसने किया है? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो थे वो द्रौपदी के भाई थे, और द्रौपदी के साथ ही उनका जन्म हुआ। आप देखेंगे, जिसने महाभारत देखा या सुना होगा या पढ़ा होगा, तो धृष्टद्युम्न का जन्म कहां से हुआ था? अग्निकुंड से। धृष्टद्युम्न का जन्म कहां से हुआ था? अग्निकुंड से। उसी अग्निकुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी के पिता एक यज्ञ कर रहे थे, और उनको ऐसा पुत्र चाहिए था जो द्रोणाचार्य को मार सके। द्रौपदी के पिता का नाम था द्रुपद, और द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो द्रुपद क्षत्रिय थे और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। तो आप जानते ही हैं कि ब्राह्मण जन्म से गरीब होते हैं। तो द्रोणाचार्य बेचारे बहुत गरीब थे, और द्रुपद क्षत्रिय थे। क्षत्रिय अमीर होते हैं, राजा होते हैं, क्षत्रिय लोग राजा बनते हैं। अब लेकिन दोनों में दोस्ती थी। ऐसा कहते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर के लोगों में होती है, जो बराबर हैसियत वाले हैं। यहां हम देख रहे हैं कि द्रोणाचार्य बहुत गरीब हैं और द्रुपद बहुत अमीर है, बहुत रिच है। दोनों ही एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, परशुराम के। दोनों के गुरु कौन थे? परशुराम। तो परशुराम के गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे, और वहीं दोनों की दोस्ती हो गई। अब ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, द्रुपद और द्रोणाचार्य, परशुराम के गुरुकुल में, और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, इसके पीछे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कथा है। मैं आपको आज सुनाऊंगा बहुत छोटे में, संक्षिप्त में। तो दोनों में दोस्ती थी,
तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम गुरुकुल से जाके राजा बनोगे और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैं गुरुकुल से निकलूंगा और भिक्षा मांगूंगा, तो तुम मेरी कुछ मदद करो धन से। तो द्रुपद ने उनको वचन दिया द्रोणाचार्य को कि मैं जैसे ही गुरुकुल छोड़ के जाऊंगा और राजा बनूंगा, तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। ये वादा किया द्रुपद ने द्रोणाचार्य से। लेकिन हुआ ऐसा कि जैसे ही दोनों गुरुकुल से बाहर निकले और द्रुपद राजा बन गए, द्रुपद राजा बने और द्रोणाचार्य तो बेचारे गरीब परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे, ये तो गरीब ही रह गए। तो इनको याद आया कि द्रुपद ने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे आधा राज्य देगा। तो द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि अब तो तुम राजा बन गए हो, तुम मेरे बचपन के मित्र हो, मैं बहुत गरीबी में जी रहा हूं, मेरा बेटा मुझसे दूध मांगता है, अश्वत्थामा, तो मैं उसे आटा घोल के पिलाता हूं दूध के नाम पर। ये मेरी स्थिति हो गई, तो मैं बहुत गरीब हो गया हूं, मैं अपने बच्चों को खिलाने में भी असमर्थ हूं, तो तुम मेरी कुछ मदद करो। द्रुपद से ऐसा प्रार्थना करते हैं द्रोणाचार्य। तो द्रुपद बोलता है, द्रुपद सिंहासन पर बैठा हुआ था, अब राजा बन चुका था। बचपन में तो दोनों साथ में घूमते थे, लेकिन अब बात कुछ और थी। अब द्रुपद सिंहासन पर बैठा हुआ है, राजा बन चुका है। अब वो द्रोणाचार्य को बोलता है कि तुम एक गरीब ब्राह्मण हो और मैं राजा हूं, हमारी तुम्हारी दोस्ती कैसे हो सकती है? दोस्ती बराबर वालों में होती है। तो मैंने जो बचपन में गलती की थी, मैंने जो भी वचन तुम्हें दिया था, वो एक बचपना था, उसे तुम गंभीर रूप से ना लो। और इस तरह द्रुपद जो है अपने वचन से मुकर जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें आधा राज्य नहीं दे सकता। ये बात द्रोणाचार्य को बहुत बुरी लगी कि ये मेरा मित्र होकर इसने मेरा अपमान कर दिया। तो द्रोणाचार्य सोचने लगे कि कैसे मैं इस अपमान का बदला लूं। तो द्रोणाचार्य वापस जाते हैं अपने घर और उनको पता चलता है कि भीष्म जो है पांडवों के लिए गुरु खोज रहे हैं, पांडवों को शिक्षा देने के लिए भीष्म गुरु खोज रहे हैं। तो द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि यहां मैं इनको शिक्षा देके अपना बदला ले सकता हूं, पांडवों को शिक्षा देके। भीष्म मेरी आपूर्ति भी करेंगे, अगर मैं पांडवों का गुरु बन जाता हूं तो भीष्म मुझे मेरे घर को संभाल लेंगे आर्थिक रूप से, और मैं पांडवों को प्रशिक्षण देके अपना शिष्य बना के द्रुपद से बदला भी ले सकता हूं अपने अपमान का। जिस तरह उसने मेरा अपमान किया, अपने दरबार से मुझे भगा दिया, ये कह के कि तुम एक गरीब ब्राह्मण हो और मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकता, तो मैं एक बार उसे दिखाना चाहता हूं कि ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से कितना भी गरीब हो। तो मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। तो द्रोणाचार्य जाते हैं भीष्म के पास और कहते हैं कि मैं पांचों पांडवों को ट्रेनिंग दूंगा, शिक्षा दूंगा, इनको आप मेरे गुरुकुल में भेजिए। तो भीष्म जो है द्रोणाचार्य के बारे में जानते थे कि हाँ ये बहुत योग्य शिक्षक बन सकते हैं, योग्य ब्राह्मण बन सकते हैं, क्योंकि ये परशुराम के शिष्य हैं और भीष्म के भी गुरु परशुराम थे। तो भीष्म ने बोला कि ठीक है आचार्य जी, आप मेरे पांचों
पांडवों को ले जाइए और इनको प्रशिक्षण दीजिए अस्त्र शस्त्र का। ब्राह्मण पहले सिर्फ शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं देते थे, ब्राह्मण अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान देते थे, ब्राह्मण लड़ने का भी ज्ञान देते थे। तो वो पांचों पांडवों को ले जाते हैं अपने गुरुकुल में और साथ ही साथ 100 कौरवों को भी ले जाते हैं और सबके गुरु हो जाते हैं द्रोणाचार्य। 100 कौरव और 5 पांडव इनको अपने गुरुकुल में ले जाते हैं और इनको प्रशिक्षण देते हैं। उसी समय कर्ण भी आता है, आपने शायद सुना होगा कि कर्ण भी आता है द्रोणाचार्य के गुरुकुल में, बोलता है कि मुझे भी आप सिखाइए, लेकिन द्रोणाचार्य उसको ये कह के वापस भेज देते हैं कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को सिखाता हूं, मैं किसी सूत पुत्र को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो ये तो खैर दूसरा हमारा शीर्षक हो गया। लेकिन 5 पांडवों को ट्रेनिंग देने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो अर्जुन बोलता है कि हे गुरु, आपने तो हमें प्रशिक्षण दिया, अब हम बड़े हो गए, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। 5 पांडवों में सबसे प्रिय जो थे वो अर्जुन थे, द्रोणाचार्य थे। तो अर्जुन ही जाके बोलते हैं कि मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, आप बोलिए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। आपने हमें बचपन से इतना अच्छा शिक्षा दिया, हमें योग्य बनाया, अब बताइए आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि धन तो मेरे पास अब बहुत हो गया, भीष्म ने मुझे इतना धन दे दिया है कि अब मुझे धन की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक अपमान का बदला लेना है, और वो ये है कि द्रुपद नाम का एक राजा है जो कभी मेरा मित्र हुआ करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे वादा किया था कि मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा, लेकिन उसने दिया नहीं, और जब मैं मांगने गया तो उसने मेरा अपमान करके वहां से भगा दिया अपने दरबार से। तो मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उसको बंदी बनाकर मेरे चरणों में गिराओ, द्रुपद। तो अर्जुन बोलता है कि आप जो बोलेंगे गुरुदेव मैं भी करूंगा, और अगर आप यही गुरु दक्षिणा चाहते हैं तो मैं ये करके दिखाऊंगा। उसी वक्त अर्जुन अकेला जाता है, द्रुपद के दरबार में और युद्ध करता है। उनके सारे मंत्रियों सैनिकों को अकेला मार देता है अर्जुन। फिर द्रुपद लड़ने के लिए आते हैं हाथी पे, वो एक बाण में द्रुपद को भी हाथी से गिरा देता है और उनको रस्सी से बांध के एकदम दास की तरह, जैसा द्रोणाचार्य ने बोला था कि उसको बांध के लाओ, एकदम उसी तरह उसको बांध के लाता है द्रोणाचार्य के पास, और बोलता है कि जैसा आपने वादा किया था मैंने वो पूरा किया। आपने बोला था द्रुपद को बांध के लाओ, मैं बांध के लाया, और इस तरह वो उनके चरणों में द्रुपद को गिरा देता है, पटक देता है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं उससे कि अब बोलो द्रुपद, एक दिन तुम्ही ने बोला था कि हम दोनों की हैसियत बराबर नहीं है, और आज तुम मेरे चरणों में गिरे हो, तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, मैं बस अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। जिस तरह तुमने मेरा अपमान किया था और कहा था कि हमारी हैसियत बराबर नहीं है, हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, मैं तुमको दिखाना चाहता था कि ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय से बड़ा होता है, और आज तुम अपने आप को देखो, तुम मेरे चरणों में गिरे हुए हो। इतना कह के द्रोणाचार्य उसको छोड़ देते हैं द्रुपद और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, तुम जाओ, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। लेकिन द्रुपद क्षत्रिय था, और आप जानते हैं कि क्षत्रिय लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, वो अपना जान दे सकते हैं लेकिन वो अपमान सहन नहीं कर सकते। क्षत्रिय का एक गुण होता है कि वो मर सकता है लेकिन कभी भी युद्ध के मैदान से भाग नहीं सकता, अपमान नहीं सह सकता क्षत्रिय। तो द्रोणाचार्य ने
अपमान कर दिया द्रुपद का। तो द्रुपद चाहता था कि द्रोणाचार्य मुझे मार दे, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे मारा नहीं, उसे छोड़ दिया। अब द्रुपद शांत कैसे बैठता? कुछ भी है वो क्षत्रिय। तो जब वो वापस जाता है द्रुपद, तो वो सारे अपने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाता है और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में कुछ भी करो तुम लोग, लेकिन मुझे किसी भी हालत में द्रोणाचार्य को मारना है। तुम्हें जैसा यज्ञ करना है करो, जितना पैसा लगे जितना धन लगे मैं दूंगा, लेकिन द्रोणाचार्य को मारो। तो सारे ब्राह्मण बोलते हैं कि हम एक यज्ञ करेंगे आपके लिए और एक पुत्र की प्राप्ति करेंगे, और वो पुत्र ऐसा होगा जो द्रोणाचार्य का वध करे। तो द्रुपद के दरबार में जितने ब्राह्मण थे सब यज्ञ करने लगते हैं, और पहले ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण होते थे कि यज्ञ से वो कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो सारे ब्राह्मण यज्ञ करने लगते हैं, और यज्ञ के दौरान वो यज्ञ करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन उत्पन्न होती है सबसे पहले एक पुत्री, सबसे पहले एक पुत्री उत्पन्न होती है। तो धृष्टद्युम्न पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ? तो ब्राह्मणों ने कहा कि अगर अग्निदेव आपको एक पुत्र देंगे तो साथ में पुत्री भी देंगे, और पुत्री के जन्म होने से पहले भविष्यवाणी होती है कि ये पुत्री ऐसा काम करेगी कि जिसे संसार में लोग चरित्रहीन मानते हैं, लेकिन लोग इसको उसी काम से ये मशहूर हो जाएगी, ये फेमस हो जाएगी। ये चरित्रहीन जैसा काम करेगी लेकिन फिर भी ये प्रसिद्ध हो जाएगी, ये ऐसी पुत्री होगी। तो जब द्रौपदी का जन्म होता है तो उसका नाम रखते हैं ब्राह्मण कृष्णा, क्योंकि द्रौपदी का रंग सांवला था और कृष्णा का मतलब होता है सांवला। तो द्रौपदी का सबसे पहला नाम रखा गया था कृष्णा, लेकिन वो द्रुपद की पुत्री थी इसलिए हम लोग उनको द्रौपदी भी कहते हैं, लेकिन उनका नामकरण हुआ था कृष्णा। तो ऐसा क्यों ब्राह्मणों ने कहा कि ये चरित्रहीन वाला काम करेगी फिर भी ये प्रसिद्धि पाएगी संसार में? इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे कारण ये था कि द्रौपदी के 5 पति हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी स्त्री के एक ही पति हो सकते हैं। एक पुरुष अनेकानेक शादियां कर सकता है, पत्नी रख सकता है, लेकिन एक स्त्री सिर्फ एक ही पति रख सकती है। ये शास्त्रों का आदेश है। और अगर कोई स्त्री एक से ज्यादा पति रखती है तो उसे चरित्रहीन माना जाता है। तो द्रौपदी के 5 पति हुए, लेकिन फिर भी उसे चरित्रहीन नहीं माना जाता, उसकी पूजा होती है। ये सबसे बड़ी बात है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्त्री के एक से ज्यादा पति हो और उसकी पूजा की जाए, क्योंकि स्त्री की पूजा पतिव्रता धर्म से ही होती है। स्त्री अगर पतिव्रता होती है तभी उसकी पूजा होती है। तो द्रौपदी जो थी, इनका दूसरा एक नाम है पांचाली। तो पांचाली का मतलब क्या हुआ? 5 पतियों वाली। इनके 5 पति थे, इसलिए इनका एक नाम क्या था? पांचाली। तो द्रौपदी के जन्म के बाद, पुत्री के बाद जब यज्ञ किया जाता है, ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, तो उनको एक पुत्र प्राप्त होता है और उस पुत्र का नाम रखा जाता है धृष्टद्युम्न। वही धृष्टद्युम्न पांडवों के कमांडर इन चीफ हैं, जिन्होंने पांडवों की सेना को अरेंज किया है, जिसे देख के दुर्योधन घबरा गया कि इनकी सेना की संख्या बहुत कम है, फिर भी ये इस तरह से इसने अरेंज किया है कि ये ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा है और देख के ही डर लग रहा है।
तो ये सोचकर ही, और ये देखिए उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि धृष्टद्युम्न का जन्म होता है द्रोणाचार्य को मारने के लिए। धृष्टद्युम्न का जन्म किस लिए होता है? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। लेकिन धृष्टद्युम्न कहां जाता है शिक्षा लेने के लिए? किसके गुरुकुल में? द्रोणाचार्य के ही गुरुकुल में जाता है। पहले के लोग कितने महान होते थे, आप इसे अंदाजा लगाइए। अगर आप टीचर हैं, शिक्षक हैं और स्टूडेंट आपके पास पढ़ने आए और आप उससे पूछे कि किस लिए आए हो, तो वो कहता है कि सर पढ़ने आया हूं। किस लिए पढ़ना चाहते हो? तो आपको मारने के लिए। तो क्या आप उसे पढ़ाएंगे? स्टूडेंट, आपका विद्यार्थी ऐसे बोले कि सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं लेकिन पढ़ के मैं फिर आपको ही मारूंगा, तो क्या आप उसे पढ़ाएंगे? आप उसे शिष्य बनाएंगे अपना? तो धृष्टद्युम्न किसके गुरुकुल में जाता है? द्रोणाचार्य के गुरुकुल में। और जाकर उनसे कहता भी है कि मेरा जन्म हुआ है आपको मारने के लिए, लेकिन मेरे पिता ने मुझे आपके पास ही भेजा है अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए, युद्ध का ज्ञान लेने के लिए। हर एक क्षत्रिय पहले गुरुकुल में जाते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे, युद्ध करना सीखते थे। पहले गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता था, सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जाता था। तो धृष्टद्युम्न जाते हैं गुरुकुल में और द्रोणाचार्य से ही सीखते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मैं आपको मारने ही आया हूं, आपको मारने के लिए ही मैं ये सब सीख रहा हूं, मेरा जन्म ही हुआ है आपको मारने के लिए। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य उनको सिखाते हैं। तो ये पहले के लोगों की महानता थी, ब्राह्मणों की महानता थी। पहले के लोग अपने कर्तव्य के लिए आगे अपने जान की भी परवाह नहीं करते थे। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं गुरु हूं और मेरा कर्तव्य है शिक्षा देना, उसके बाद मेरा शिष्य क्या करता है इससे मुझे मतलब नहीं है। तो तुम अगर मेरे पास आए हो और तुम क्षत्रिय हो तो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, उसके बाद तुम क्या करोगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा धर्म है तुम्हें शिक्षा देना, मैं दूंगा। तो द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते हैं और वही धृष्टद्युम्न आज अपने विद्या का प्रयोग कर रहा है दुर्योधन के खिलाफ। और द्रोणाचार्य लड़ रहे हैं दुर्योधन के पक्ष से। और जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों ने इतनी अच्छी तरह से अपनी सेना की व्यवस्था की है तो वो घबरा गया और उसने देखा कि धृष्टद्युम्न ने ही सब अरेंज किया है। तो ये बात उसे बहुत बुरा लगा और वो सीधा किसके पास गया? द्रोणाचार्य के पास। घबरा कर वो किसके पास गया? द्रोणाचार्य के पास। क्यों गया द्रोणाचार्य के पास? क्योंकि उसको पता था कि धृष्टद्युम्न के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। तो जाके वो व्यंग के रूप में कहता है द्रोणाचार्य से कि आप ही के शिष्य ने इतनी अच्छी तरह सेना अरेंज किया है हमारे खिलाफ। तो यहां हम देखते हैं कि गीता का भी दूसरा श्लोक चल रहा है और यहां पे सैन्य निरीक्षण हो रहा है। सैन्य निरीक्षण मतलब क्या? इस श्लोक का क्या है? युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण मतलब दोनों एक दूसरे की सेना को निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसने अपनी सेना को कैसे अरेंज किया है। तो ये हमारा अभी दूसरा श्लोक था। दूसरे श्लोक में दुर्योधन और धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य की चर्चा है। तीनों की कथा मैंने आपको सुना दी, ये तीनों का हिस्ट्री क्या है। अब आगे का श्लोक हम अगली क्लास में लेंगे।